बच्चों वेलकम बैक अगेन। बच्चों ट्रायंगल चैप्टर का हम एक्सरसाइज 6.2 आज कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्वेश्चन में बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एज वेल एज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये दोनों ही थ्योरम इसमें अप्लाई होने वाले हैं। किस तरीके से अप्लाई होगी, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और यूजिंग बीपीटी और उसका कॉन्वर्स से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला गया है और हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर डीई इज पैरेलल टू ओक्यू। चलिए इतना पार्ट हम समझ लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, इसमें क्या बोला गया, डीई। देखो डीई इज पैरेलल टू ओक्यू बोला गया। ठीक है, डीई इज पैरेलल टू ओक्यू, डीएफ इज पैरेलल टू ओआर, मींस डीएफ जो लाइन सेगमेंट है वो ओआर को पैरेलल है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर, ईएफ जो लाइन सेगमेंट है क्यूआर को पैरेलल है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं। लेकिन सॉल्यूशन लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन लिखना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम गिवन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट गिवन। गिवन क्या दिया है, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ये प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। तो आपको दोनों चीजें लिखना बहुत जरूरी है, गिवन एंड टू प्रूफ। इनकेस अगर कंस्ट्रक्शन आता है तो कंस्ट्रक्शन भी मेंशन कीजिए सॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, आगे देखिए प्रूफ कैसे होगा इसका। नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों लाइन दिस EF इज पैरेलल टू QR करना है। तो सबसे पहले देखिए DE इज पैरेलल टू OQ, इसे समझते हैं। DE इज पैरेलल टू OQ। अब देखिए ना बच्चों, DE इज पैरेलल टू OQ। OQ ये जो है ना ट्रायंगल POQ का लाइन सेगमेंट है। ओके, इस OQ को DE पैरेलल है। अब बीपीटी क्या कहता है, whenever be a line is drawn parallel to one side of triangle। देखिए सपोज मान लेते हैं D is a line drawn पैरेलल टू वन ऑफ द साइड OQ। किस ट्रायंगल का साइड है ये OQ, POQ इस ट्रायंगल का साइड OQ है, मतलब D is पैरेलल टू OQ। तो बीपीटी क्या कहता है, व्हेन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड द अदर टू साइड्स। मतलब इस साइड को छोड़ दिया जाए तो अदर टू साइड क्या रहेगा, PO एंड PQ, इस अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज द बीपीटी। ओके, मतलब क्या रेशियो आएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो इसी का यूज हम करने वाले यहां बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लिखेंगे कैसे देख लीजिए इसे, इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, लिख लिया इतना। क्या होगा, दिया जो है वो लिखेंगे DE इज पैरेलल टू OQ, DE इज पैरेलल टू OQ, ये दिया है। ओके, यहां लिखना जरूरी है, इट इज गिवन। ओके, देन बाय बीपीटी मतलब यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अगर गिवन लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल है तो अदर टू साइड को गिवन लाइन क्या करेगी, इक्वल पार्ट में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हम लिखते कैसे, देखिए PD अपॉन DO। ओके, PD अपॉन DO इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखना है, PD अपॉन DO, यहां हो जाएगा PE अपॉन OQ, PE अपॉन OQ। इसे दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल हो गया। अब राइट साइड वाले ट्रायंगल की बात करते हैं जिसमें DF इज पैरेलल टू OR है, DF इज पैरेलल टू OR है। फिर से देखिए राइट साइड वाला ट्रायंगल POR में OR को, साइड OR को लाइन DF पैरेलल है। ठीक है, DF इज पैरेलल टू OR। तो ट्रायंगल POR के एक साइड को गिवन लाइन DF पैरेलल है। ओके, तो ये DF क्या करेगी, अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम, नाउ इन ट्रायंगल POR। ठीक है, क्या दिया, क्या है, DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR, इट इज गिवन, इसलिए गिवन लिख दिया हमने।
गिवन, ओके। देन बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा, ये अदर टू साइड है ना ट्रायंगल पीओआर की साइड पीओ और पीआर टू इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। और वो रेशियो क्या है, देखिए फिर से यहां भी हम पीडी अपॉन डीओ इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहां भी देखिए पीडी अपॉन डीओ लेफ्ट में रखा था, तो ये रेशियो फिर इक्वल टू ये रेशियो लिखेंगे, पीडी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ओके। लेफ्ट ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दोनों में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, ओके। उसके बाद हमें इक्वेशन 1 और 2 मिला। अब चेक करते इक्वेशन 1 और 2 को क्या दिया। देखिए इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड इक्वल है विथ लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब किसी दो इक्वेशन में अगर एक साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलिए इसका सॉल्यूशन यहां कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे पीई अपॉन ओ क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ना हमारे, इसे मैच करते इससे। देखिए क्या है, पीई अपॉन ओ क्यू, पीई अपॉन पीडी अपॉन डीओ, पीई अपॉन ई क्यू हो गया, नॉट ओ क्यू, इट इज ई क्यू, ठीक है, पीई अपॉन ई क्यू। तो यहां भी ई क्यू आएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों, इट इज ई क्यू नॉट ओ क्यू, इट इज ई क्यू। यहां करेक्शन करना है आपको, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां थोड़ा सा ओ लिख दिए थे, ई आना चाहिए था, ओके, ई क्यू, पीडी अपॉन डीओ, पीई अपॉन ई क्यू आएगा यहां, ओके, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इसके बाद देखिए ना, इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस हमने लिख लिया, ओके। अब थोड़ा इसको चेक करते फिगर में, पी अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू आ गया हमारा लेफ्ट साइड में, और पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर आ गया राइट हैंड साइड में। मतलब ये दोनों रेशियोज इक्वल है, ओके, रेशियोज इक्वल है। और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, व्हेन रेशियोज आर इक्वल, ओके, व्हेन रेशियोज आर इक्वल देन साइड्स आर पैरेलल। कौन सी साइड्स पैरेलल रहेगी, देखते हैं। ये रेशियोज इक्वल है, जिससे कि यहां ई एफ एक साइड बन रहा है, ध्यान में रखिएगा, EF is a side which is parallel to this QR, ओके। ये रेशियो इक्वल है, मतलब EF क्या रहेगा, इस QR से पैरेलल रहेगा, या लिखेंगे therefore by converse of BPT, okay, as ratios are equal sides are parallel, मतलब EF is parallel to QR, ठीक है। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। इट्स सो इजी, ध्यान में रखिएगा। पहले हमें रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, जो भी गिवन टर्म है उससे, और उस रेशियो का यूज करके जो रिक्वायर्ड टर्म है लाइंस आर पैरेलल हम शो कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 भी मिलता जुलता फिगर है, इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सोल्यूशन निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रायंगल PQR दिया है, और यहां अंदर भी एक ट्रायंगल ABC बन रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या दिया है, करना क्या है। ABC आर पॉइंट्स ऑन साइड OP, OQ एंड OR। देखिए पॉइंट्स ABC आर पॉइंट्स ऑन साइड OP, OP के ऊपर पॉइंट A है, OQ के ऊपर पॉइंट B है, OR के ऊपर पॉइंट C है, सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। AB जो है ना, देखो A टू B ज्वाइन कर दो, AB जो है PQ को पैरेलल है, AC इज पैरेलल टू PR, यहां दिया AC इज पैरेलल टू PR। अब हमें शो क्या करना है, ये जो थर्ड पार्ट बचता है ना, BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है, BC इज पैरेलल टू QR। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, ये थर्ड पेयर जो है ये हमें पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले ये जो गिवन है ना, दोनों लाइन पैरेलल है,
ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू बोला है यहाँ, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। अब देखिए ना गिवन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ गिवन लिखना बहुत जरूरी, ध्यान में रखिएगा। गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ओके, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। और दूसरा क्या दिया है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ओके, ये दोनों गिवन है। टू प्रूव में क्या लिखना है हमें, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ के ऊपर जाते हैं। नाउ प्रूफ में कैसे शुरुआत कैसी होगी देख लीजिए। प्रूफ में सबसे पहले ये दोनों पैरेलल लाइन की बात करते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो दिख रहा है यार, ट्रायंगल POQ में ये दोनों पैरेलल लाइंस आ रही है, ओके। अब इस ट्रायंगल POQ में देखिए, PQ क्या होगा, इस ट्रायंगल का साइड होगा, ट्रायंगल POQ का साइड क्या होगा, PQ, और इस PQ को लाइन AB पैरेलल है, ओके। मतलब यहां BPT यहां हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज लाइन AB इज पैरेलल टू द साइड PQ ऑफ ट्रायंगल POQ। फिर से एक बार, लाइन AB इज पैरेलल टू साइड PQ ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ क्या दिया है, AB इज पैरेलल टू PQ, ठीक है, ये गिवन है, या गिवन मेंशन कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखिए, बाय BPT क्या कहता है BPT, अगर कोई गिवन लाइन ट्रायंगल की किसी एक साइड को पैरेलल है, जैसे AB इज पैरेलल टू साइड PQ ऑफ ट्रायंगल POQ, तो क्या करेगा, ये साइड जो है AB अदर टू साइड को, मतलब साइड PO और OQ को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, ओके। ये चीज आपको ध्यान में रखना, पिछले क्वेश्चन में भी सेम कर चुके हैं हम क्या लिखेंगे, बाय BPT रेशियोज देखते हैं, देखिए, PA अपॉन AO, यहां से शुरुआत करें, जो कॉमन रहेगा ना पार्ट वहां से शुरुआत करना है। PA अपॉन AO इज इक्वल, ये पार्ट हो गया, इसकी बात करते हैं, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ, ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये वाला पार्ट हो गया ट्रायंगल का। अब इसकी बात करते हैं, क्योंकि AC इज पैरेलल टू PR दिया हुआ है, यहां क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, POR, इन ट्रायंगल POR, ओके। गिवन क्या है, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, ओके, इतना पार्ट लिख लिया। बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए ना, AC जो है ट्रायंगल POR के साइड PR को पैरेलल है, तो AC क्या करेगा, अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर लेगा। तो यहां भी क्या लिखेंगे हम, PA अपॉन AO इज इक्वल टू, ओके, PA अपॉन AO इज इक्वल टू व्हाट, RC अपॉन CO, ठीक है। यहां से शुरुआत की तो यहां से शुरुआत करना पड़ेगा, RC अपॉन CO, RC अपॉन CO, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। तो एक बार ये रेशियो चेक कर लेते हैं। यहां क्या लिखा था हमने, PA अपॉन AO, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था हमने, OB अपॉन BQ। देखिए यहां गलती कैसे होते हैं बच्चों, से ध्यान में रखिएगा, लिखने की गलती, थोड़ा सा ध्यान भटक गया, हम गलत लिखेंगे, ठीक है। एक करेक्शन यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी मिस्टेक आपसे भी होगी तो नहीं करना है। यार रेशियो देखो ना, कहां से शुरुआत किया, इस वर्टेक्स से शुरुआत किया मैंने, ठीक है, ट्रायंगल के, यहां से नीचे O तक आया, तो मुझे यहां से O तक जाना चाहिए था, ठीक है, मतलब BQ अपॉन OQ लिखना था, लेकिन मैंने क्या लिखा, QB या तो BQ अपॉन OB लिखना था, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहां से अगर शुरुआत की इस वर्टेक्स से, तो इस वर्टेक्स से आपको शुरुआत करना पड़ा, ऐसे नहीं लिख सकते हम रेशियो, ठीक है, दिस अपॉन दिस नहीं लिख सकते। अगर आपने यहां से शुरुआत किया तो इसको यहां तक O तक जाओगे, तो यहां से भी O तक जाना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ क्या रेशियो आएगा, यहाँ BQ अपॉन OB, ठीक है, BQ अपॉन OB, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी गलतियां बच्चों से होती है, तो ये गलती को आप नहीं दोहराना है, ध्यान रखिएगा। जब भी BPT अप्लाई करोगे आप,
तो सेम वर्टेक्स, अगर ये वाले वर्टेक्स से शुरू किया तो यहां से शुरू करना है आपको, ना कि यहां से शुरू किया तो यहां से ऐसे जाना है। ठीक है, आपको लिखना है पी ए अपॉन ए ओ, बी क्यू अपॉन ओ बी। ठीक है, और इसमें वैसी पी ए अपॉन ए क्यू, ओके, आर सी अपॉन ओ सी, आर सी अपॉन ओ सी, राइट, ओ सी, आर सी अपॉन ओ सी। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या कहता है? देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? बी क्यू अपॉन ओ बी इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ, या तो ओ सी लिख सकते हैं हम। ठीक है, सी ओ सी, एक ही बात है। अब देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये रेशियो इक्वल मिला है। इस रेशियो को थोड़ा मैच कर लेते फिगर से, फिगर में बी क्यू अपॉन ओ क्यू। ठीक है, बी क्यू अपॉन ओ क्यू, राइट, सॉरी, बी क्यू अपॉन ओ बी, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू आर सी अपॉन ओ सी। ठीक है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस आ रहा है। किसी भी ट्रायंगल में जब गिवन लाइन किसी भी दो अदर साइड के दो साइड, किसी भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो गिवन लाइन थर्ड साइड को पैरेलल रहेगी, मतलब BC इज पैरेलल टू QR रहेगी, एंड दिस इज नथिंग बट कॉन्वर्स ऑफ BPT। ध्यान में रखिएगा, इसी को कॉन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT डायरेक्टली हम लिखेंगे BC is parallel to QR, BC is parallel to QR, ओके, BC is parallel to QR, जो कि हमें प्रूफ करना है। होप सो बच्चों की क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसको लिखकर प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।